Good morning, everyone. In this video, I'm going to explain the poem Animals from the book First Flight, Class 10th. This poem has been written by Walt Whitman. जो Walt Whitman है उन्होंने इस poem को क्यों लिखा है, why he has written this poem. Animals, like in this poem, the poet wants to convey a message very clearly that he thinks, according to the poet, he thinks that एनिमल्स आर फार बेटर देन द ह्यूमन बींग्स. जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स से काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज दे हैव द क्वालिटीज़ दैट द ह्यूमन बींग्स आर मिसिंग. उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स जो वो मिस करते हैं. राइट, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो क्वालिटीज़ हुआ करती थी बट इट सीम्स लाइक दे हैव लॉस्ट इट समवेयर केयरलेसली, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने उन क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं पर खो दिया है. राइट, सो लेट्स गो थ्रू द पोएम एनिमल्स. इसको एक बार हम पढ़ते हैं. Before you read, it has been written. The poet tells us that he feels more home with animals than humans. कहते हैं उसको जो एनिमल्स हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है. उनको उसके साथ ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल अपने घर पर है, जैसे ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में. When he finds complicated, whom he finds complicated and false. जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, काफ़ी मुश्किल लगते हैं. और false means नकली लगते हैं. he thinks that means they all are just try to show something. मतलब जो उनका inner part है वो बाहर नहीं आता है एंड आप जो बाहर से वो अलग दिखते हैं. तो he finds the animals better than the human being. जो animals हैं उनको मतलब वो जो है उसको better लगते हैं human being से. लेट्स रीड अबाउट द वॉल्ट विटमैन के बारे में एक बार देख लेते हैं. जो वॉल्ट विटमैन है, ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड ही वॉज डाइड इन 1892 एंड ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री. अमेरिकन पोइट्री में वो काफ़ी बड़ा नाम रहा है. और इन एन एज व्हेन ऑल द पोइट्री वॉज राइम्ड एंड मेट्रियर्कल. मतलब जब राइमिंग स्कीम में सारे जो पोइट्स थे वो अपनी पोइट्री को लिखते थे, उस टाइम पे जो विटमैन है, विटमैन मेड अ ब्रेक विद ट्रेडिशन एंड रॉट अ रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्ड्स. तो मतलब उस टाइम पे जब राइमिंग स्कीम चलती थी, सब अपने मतलब एक रिदम में अपनी जो पोइम्स थी उनको लिखते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी तरीके को अपनाया था. उन्होंने एक जो नई तरीके की पोइट्री थी उसको लिखना स्टार्ट किया था. ठीक है, और उसको क्या नाम दिया गया था? इट हैड बीन नेम्ड एज अ फ्री वर्स. ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल आस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ. मतलब वो नॉन कन्फर्मिस्ट है, किसी भी बात से वो सहमत नहीं होते थे. सोशल जो लाइफ थी उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारे जो मतलब अपने ओपिनियंस थे उनको शो किए. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. जो पोएम है उसको स्टार्ट करते हैं. द नेम ऑफ द पोएम इज एनिमल्स. What the poet is saying, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. As I told you, because the poet, he thinks that the animals are far better than the human beings. That's why he is saying that I think कि मैं सोचता हूँ I could turn and live with animals, कि मतलब मैं चेंज हो जाऊँ और मतलब मैं अपने आप को चेंज कर लूँ और मैं किसके साथ रहना स्टार्ट कर दूँ? एनिमल्स के साथ रहना स्टार्ट कर दूँ, ना कि ह्यूमन बींग के साथ. I could turn means I could start living with the एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मीन्स काम. वो इतने शांत होते हैं एंड सेल्फ कंटेन. सेल्फ कंटेन मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं. कंटेन मीन्स सेटिस्फैक्शन. दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो काम एंड दे आर सो सेल्फ सेटिस्फाइड दैट द पोइट्स वॉन्ट्स टू लिव विद द एनिमल्स. वो किसके साथ रहना चाहता है? एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. कहते हैं कि मुझे वो इतने अच्छे लगते हैं दैट आई कैन स्टैंड, कि मैं खड़ा होकर उनको काफ़ी लंबे देख सकता हूँ. मीन्स आई कैन जस्ट टॉलरेट दैम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई जस्ट लाइक देयर कंपनी सो मच दैट आई कैन बी विद दैम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दे डू नॉट स्वेट इन विन. स्वेट वैसे तो पसीने को बोलते हैं. स्वेट मतलब हम लोगों को स्वेटिंग सबसे ज़्यादा कब आती है? जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. विन मीन्स क्राई. कहते हैं वो कभी भी परेशान नहीं होते. दे नेवर क्राई, दे नेवर स्वेट अबाउट देयर कंडीशंस, अपनी कंडीशंस के ऊपर. डजेंट मैटर मीन्स हाउएवर टफ कंडीशंस दे आर लिविंग, बट दे नेवर कंप्लेन. वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते. दे नेवर स्वेट. वो कभी भी घबराते नहीं हैं. दे नेवर विन, दे नेवर क्राई ऑन देयर कंडीशंस. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. मतलब वो रात को कभी भी जागते नहीं हैं. दे नेवर कीप अवेक इन द डार्क मीन्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो पहले तो गलत काम करते हैं. राइट, जब गलत काम करते हैं तो उसके बाद उनको फिर टेंशन रहती है. फिर वो सारी रात जागते हैं और अपने जो उन्होंने सिन का मतलब होता है कि पाप कर देना, और जो उन्होंने वो सिंस किए होते हैं ना, पाप किए होते हैं, उसके ऊपर फिर वो रोते हैं.
तो सेम ही चीज़ उसने यहाँ पर मेंशन की है कि जो एनिमल्स है वो ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क, वो बिल्कुल भी अंधेरे में जागते नहीं है। एंड वीप फॉर देयर सिंस मीन्स पाप, ना ही वो अपने जो पाप है, जो गलत काम है, रॉन्ग डूइंग्स है, उनके ऊपर वो रोते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स रोते हैं। तो ही जस्ट वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज दैट वट एवर द कंडीशंस आर, द एनिमल्स दे नेवर क्राई, वो कभी भी रोते नहीं हैं। दे नेवर वेक लेट इन द डार्क, वो रात को कभी भी मतलब देर तक जागते नहीं हैं। एंड दे नेवर क्राई फॉर देयर सिंस, और वो उन्होंने जो गलत काम किए होते हैं उसके ऊपर वो कभी भी रोते नहीं हैं, क्योंकि वो कभी गलत ही नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, मतलब वट द ह्यूमन बींग्स आर डूइंग, दे आर एग्जैजरेटिंग अबाउट देयर ड्यूटीज़ कि मैं भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ाता हूँ, मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ। तो कहते हैं कि मतलब और दैट पोइट डजंट लाइक इट, जो पोइट है उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि वो मुझे बिल्कुल भी सिक नहीं करते, वो मुझे बिल्कुल भी मतलब इरीटेट नहीं करते। सिक का मतलब यहाँ पे इरीटेट करना, बीमार कर देना। कहते हैं वो मुझे कभी भी इरीटेट नहीं करते हैं बाय डिस्कसिंग कि वो जो उनकी ड्यूटीज़ है भगवान के लिए, उनको दिखावा करके वो कभी भी मेरे को बीमार नहीं करते हैं। राइट, no one is dissatisfied, no one is demented with the mania of owing things। कहते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि जो डिससेटिस्फाइड रहा हो, जो कि मतलब अपनी कंडीशन से डिससेटिस्फाइड हो। एंड नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको मैनिया हो गया, मतलब जो बिल्कुल मतलब होता है कोई पागल नहीं है। मानिया मीन्स किसी चीज़ का मतलब सनक चढ़ जाना, मतलब काइंड ऑफ कि पागलपन हो जाना कि मुझे चाहिए चाहिए। जैसे हम जिद करते हैं ना, कई बार आप पेरेंट्स से भी करते हो कि मुझे शूज़ चाहिए चाहिए चाहिए, है ना, तो यू आर गेटिंग हैविंग द मानिया कि वो उसके पीछे एक रट्टी लगा ली। तो सेम ही सेइंग दैट नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी उनमें से डिससेटिस्फाइड नहीं होता। नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओइंग थिंग्स, कोई भी जो एनिमल है ऐसा नहीं है कि जो पागल हो गया हो कि उसको ये कोई भी चीज़ है उसका पोजेशन, उसके ऊपर अपना हक जमाना है। राइट, नो वन नील्स टू अनदर नोर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। अब जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या, ह्यूमन बींग्स में जो रिच पीपल होते हैं उनका अपना एक स्टाटस होता है, सारे लोग क्या करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, है ना। तो नील का मतलब होता है टू बो डाउन, मतलब घुटनों के बल बैठ कर किसी के आगे झुकना। तो कहते हैं जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, उनमें से कोई भी जो है वो दूसरे के आगे झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड, मतलब जो बिल्कुल उनके जैसे दिखने वाले हैं उनके सामने वो बिल्कुल भी झुकता नहीं है, और वो हज़ारों सालों से मतलब इसी तरीके से रहते आए हैं। दे आर नॉट लाइक द ह्यूमन बींग्स की जिसकी रेपुटेशन अच्छी है उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, जो गरीब है वो अमीर के सामने झुकेगा। तो कहते हैं जो एनिमल्स हैं उनमें ऐसा नहीं है, दे ऑल आर इक्वल, एवरीबडी इज़ इक्वल एंड नो बडी इज़ गोइंग डाउन टू अनदर वन। और जो कोई भी एनिमल हो दूसरे के सामने झुकता नहीं है। एंड फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ ईयर्स दे आर लिविंग इन दिस वे, और पिछले कुछ हज़ारों सालों से मतलब वो इसी तरीके से रहते आ रहे हैं, उन्होंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, क्या तो कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती हो और या फिर वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो इस पूरी अर्थ के ऊपर। मतलब पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी जो एनिमल्स हैं वो एक समान ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिच है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, या फिर वो ज़्यादा कोई जो पुअर है वो अनहैप्पी है। इस पूरी अर्थ के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो कहते हैं दैट इज़ द रीज़न दे आर शोइंग अ काइंड ऑफ रिलेशन टू मी, इसीलिए मेरे को ना उनके साथ एक तरह का जो अपना रिलेशन है वो महसूस होता है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स थे कभी वो भी ऐसे हुआ करते थे। सो आई फील अ काइंड ऑफ रिलेशन विद देम एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए मैं उनको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स मीन्स क्वालिटीज़। कहते हैं वो मेरे लिए कुछ क्वालिटीज़ लेकर आते हैं। दे एविंस, एविंस मीन्स शो, जो कि वो शो करते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, पोजेशन मीन्स इन द ऑनरशिप। कहते हैं दे आर शोइंग सम ऑफ द क्वालिटीज़, वो हमारे लिए कुछ क्वालिटीज़ लेकर आते हैं और वो उनको शो करते हैं कि वो जो भी क्वालिटीज़ हैं वो उनके पोजेशन में है। कौन सी क्वालिटीज़, द क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी है उसकी क्वालिटी, एंड द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग सैड अनहैप्पी, मतलब ना खुश नहीं रहना उनको कभी भी। दे ऑलवेज रिमेन द हैप्पी, वो हमेशा कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं। दे नेवर गेट डिससेटिस्फाइड, हमेशा वो सेटिस्फाइड रहते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज़ दे आर शोइंग कि वो उनके पोजेशन में है। वो किसी को हर्ट नहीं करते, किसी दूसरे बंदे को, किसी को मतलब रिच होने के लिए रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी को पुअर होने के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है,
अभी तक समझ में आया ना कि व्हाट दे वांट्स टू कन्वे, दे जस्ट वांट्स टू कन्वे कि एनिमल्स देयर कंडीशंस आर बेटर देन देयर ह्यूमन बींग्स। जो एनिमल्स हैं उनकी कंडीशन ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज दे नेवर क्राई फॉर द कंडीशंस। वो अपनी कंडीशंस पे रोते नहीं हैं, एंड दे नेवर वेक अप लेट इन द नाइट, एंड दे नेवर वीप फॉर देयर सिंस। अपने बुरे कर्मों पे वो रोते नहीं हैं। दे नेवर एग्जैजरेटिंग अबाउट देयर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द गॉड। वो कभी भी दिखावा नहीं करते हैं भगवान की सेवा करने का या उनकी पूजा करने का। और उनमें से कोई भी जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं रहता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ना कि मतलब ना ही वो जो पैसा है उसके पीछे भागते रहते हैं, उन चीज़ों के पीछे पागलपन उनके अंदर नहीं है। ना ही वो किसी रिच को रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही वो किसी पुअर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दे ऑल आर लिविंग इक्वली, एंड फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ ईयर्स दे ऑल आर लिविंग लाइक दिस, राइट? So these are the qualities due to which the poet thinks that they are showing a kind of relationship to him. उनको एक तरह का relationship वो show करता है और वो उसको accept करता है। लास्ट में वो क्या कहते हैं, इन द लास्ट लाइन ही सेइंग आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। कहता है मेरे को ना हैरानी होती है कि उनको जो क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ से मिली हैं। वो जो क्वालिटीज़ हैं सेटिस्फेक्शन की, वो जो क्वालिटीज़ है टू एक्सेप्ट द कंडीशंस वट एवर दे आर, टू हैव द क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम, टू हैव द क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी। तो कहते हैं कि मेरे को हैरानी होती है कि उनको ये जो टोकन्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, उनको कहाँ से मिली हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कहते हैं कि क्या मैंने वो कभी हमारे पास भी थी ये सारी क्वालिटीज़, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी थी। हाँ ऑब्वियसली बहुत सालों पहले हम लोग भी इसी तरीके से रहते थे। तो कहते हैं कि क्या हमारे पास ये जो बहुत साल पहले हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ थी, क्या हमने उन नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली हमने उनको कहीं गिरा दिया है, जिनको कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने उठा लिया है, एंड दे आर जस्ट शोइंग इन देयर पोजेशन। और जब वो है वो अपने पोजेशन में उनको शो करते हैं। यानी कि ये जो क्वालिटीज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर वो उनको एक तरह का रिलेशन शो करता है पोइट को, और वो जो एनिमल्स हैं उनको ह्यूमन बींग से बेटर बनाता है। सो दैट वाज द पोइम। इतनी सी पोइम है, ईजी पोइम है, एंड बट इट गिव्स अ वेरी ग्रेट मैसेज। काफ़ी अच्छा मैसेज ये देता है दैट वी शुड नॉट be crazy about the materialistic things. We should treat everybody equally, सबको equally treat करना चाहिए, and we should be happy, and we should accept the conditions whatever they are. जो भी conditions हैं उनको हमें as it is accept करना चाहिए। Got it? So here the your यहाँ पर जो आपकी poem है वो end होती है। I hope you understand it and like it. If you like it, please don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.